मध्य प्रदेश का, जहां बीजेपी आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेगी और इसी को लेकर नवनियुक्त केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी प्रदेश के दौरे पर आएंगे। ये आशीर्वाद यात्रा 17 अगस्त को देवास से शुरू होगी। वहीं आशीर्वाद यात्रा के प्रभारी आलोक शर्मा का कहना है कि इस यात्रा के माध्यम से देश और प्रदेश की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके बारे में प्रदेशवासियों को बताया जाएगा। इसमें करीब 3 मंत्री शामिल रहेंगे और तीनों मंत्रियों की ये जन आशीर्वाद यात्रा मंदिरों, मठ, गुरुद्वारों और शहीदों के घरों से होते हुए गुजरेगी। मंत्री यहां कुछ देर रुककर मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बात करेंगे। उन्होंने कहा कि देश की राजनीति के इतिहास में ये पहला मौका है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में 11 मातृशक्ति को जगह दी गई है। इसी के मद्देनजर 17 अगस्त को देवास से यात्रा शुरू होगी। इस आशीर्वाद यात्रा का समापन 19 अगस्त को इंदौर में किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सम्मिलित होंगे। वहीं बीजेपी पर लगातार हमला करने वाली कांग्रेस पार्टी के आरोपों को उन्होंने निराधार बताया और कहा कि कोरोना काल में कोई कांग्रेसी अपने घर से नहीं निकला। सभा में विपक्ष ने अपनी हठधर्मिता के चलते हुए इन सम्मानीय मंत्रियों को सदन में परिचय नहीं होने दिया। इसलिए अब ये सभी सम्मानीय मंत्रीगण आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की आशीर्वाद यात्रा 17 अगस्त से 19 अगस्त के बीच ये 3 दिन इंदौर, देवास, शाजापुर और खरगोन में चलने वाली है। इस आशीर्वाद यात्रा के दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री धार्मिक स्थलों, संत महात्माओं, शहीद लोकतंत्र सेना। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गणेश तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गणेश जी, अभी तो फिलहाल कोई चुनाव भी नहीं चल रहा और आमतौर पर कहा जाता है कि इस तरीके की यात्राएं जो है वो चुनाव के आसपास होती हैं। देखिए पवन, अगर बात करें तो जहां मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद की बात करें तो मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब जो है मंत्रियों द्वारा पूरे, हालांकि 22 राज्यों में जो है जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। अगर पूरे देश की बात करें तो 22 राज्यों में 39 ऐसी जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएंगी, जहां पर 39 मंत्री जो है अलग अलग राज्यों, अलग अलग जिलों में सम्मिलित होंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो हालांकि जहां मोदी मंत्रिमंडल की अगर बात करें तो लोकसभा और विधानसभा में मोदी सरकार द्वारा जो है इन मंत्रियों का परिचय कराना चाहती थी, क्योंकि चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर वीरेंद्र खटीक हो या पीएस बघेल हो, ये तमाम जो मंत्री थे ये अपना परिचय देना चाहते थे, क्योंकि कांग्रेस से भाजपा में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें या वीरेंद्र खटीक की बात करें तो भाजपा में सम्मिलित हुए थे, ऐसे में परिचय देना चाहती थी। लेकिन वहां पर शोर शराबा और हंगामे के बीच जो है इन मंत्रियों का परिचय नहीं होने के बाद, हालांकि अब मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि इन मंत्रियों का जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी और ये जो मंत्री रहेंगे, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या वीरेंद्र खटीक हो, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जनता से बीच जाएंगे और वहां पे कई साधु संतों से मिलेंगे, शहीदों के घर पहुंचेंगे और तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच भी जाकर जन आशीर्वाद यात्रा के तहत जो भाजपा के रीति रिवाज है उनको जनता के बीच में बताएंगे। हालांकि बात करें तो पवन, निश्चित तौर पर अभी चुनाव नहीं है, लेकिन क्योंकि अगर बात करें तो इन मंत्रियों का बीजेपी में, कांग्रेस से, क्योंकि कई ऐसे मंत्री हैं जो बीजेपी में आए हुए हैं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो काफी ज्यादा बीच में विरोध भी हो रहा था। उस तमाम विरोध को और जनता के बीच एक समन्वय बनाने के लिए अब जो है बीजेपी के द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो हालांकि उनके गृह क्षेत्र में यह जन आशीर्वाद यात्रा नहीं निकाली जाएगी। लेकिन मालवांचल की बात करें तो मालवा क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो है जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो जहां मध्य प्रदेश में करीब 3 मंत्री जो हैं, पीएस बघेल, वीरेंद्र खटीक और ज्योतिरादित्य सिंधिया, अलग अलग हिस्सों में इनकी जन आशीर्वाद यात्रा 16 तारीख से, यानी कि 16 अगस्त से 24 अगस्त तक निकाली जाएगी। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो इंदौर, देवास, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, ऐसे क्षेत्रों में जो मालवा क्षेत्र है वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी और जनता के बीच, आम जनता के बीच जाकर अब बीजेपी सरकार के गुणगान करेंगे। हालांकि अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो 2023 में विधानसभा चुनाव भी है और बीजेपी में चूंकि कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी नए नवेले आए हैं, इसके पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, तो कहीं ना कहीं
एक तरह से विरोध भी देखा जा सकता था और विरोध भी था। उस विरोध को और लगातार जो जनता के बीच समन्वय है उसको बनाने की बीजेपी सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, क्योंकि हाल ही में अगर बात करें तो अब जल्द ही नगर निगम निकाय के चुनाव भी मध्य प्रदेश में होने हैं। इन तमाम चीजों को लेकर हालांकि बीजेपी की तरफ से अब जो है जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। जी पवन। गणेश जी, आपने बेहद अहम बातें बताई। एक तो ये कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जनता के बीच, जो बीजेपी का कोर वोटर है उसके बीच स्वीकार्यता हो जाए, वो लोग एक्सेप्ट कर लें, ये एक कवायद रहेगी। दूसरी तरफ जिस तरीके से सदन बाधित रहा, अब बीजेपी ये भी कुछ कवायद करती हुई नजर आ रही है। न सिर्फ जनता का आशीर्वाद लेगी, बल्कि ये संदेश भी मुझे लग रहा है कि देगी कि ये तो विपक्ष की वजह से हुआ, हमारी वजह से नहीं हुआ। निश्चित तौर पर देखिए, बीजेपी की तरफ से लगातार जो है पलटवार किया जा रहा है और जिस तरह से सदन में जो भंग हुई है, हंगामे हुए हैं, तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ ही पूरा ठीकरा फोड़ा जा रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें या फिर लोकसभा या विधानसभा की बात करें। जो सत्र लगाए गए थे वो तमाम जो सत्र थे वो हंगामों के बीच चले और ऐसे में मोदी मंत्रिमंडल के इन मंत्रियों की जो अगर लोकसभा की बात करें या फिर विधानसभा की बात करें, वहां पर किसी तरह से परिचय नहीं हो पाया, किसी तरह से ये मंत्री अपनी बात नहीं रख पाए। अब बीजेपी लगातार जो कांग्रेस पर पलटवार है, हालांकि कांग्रेस का भी पलटवार लगातार जारी है और कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि अभी अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर खासतौर से विरोध चालू हो चुका है। जी, जिस तरीके से बताया कि बीजेपी के जो मूल कैडर है उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्वीकार्यता हो सके, इसके मद्देनजर भी इस आशीर्वाद यात्रा को देखा जा रहा है क्या? निश्चित तौर पर देखिए, आम जनता का कहीं एक तरह से अगर बात करें तो विरोध भी था, क्योंकि तमाम जो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे और कांग्रेस से जो है 22 विधायकों के साथ बीजेपी में सम्मिलित हुए थे, तब जाकर भाजपा की सरकार बनी थी। तो लेकिन जनता की अस्वीकारता जो है एक तरह से देखी जा सकती थी, विरोध भी देखा जा सकता था और काफी ज्यादा बीच में विरोध भी हुआ था। लेकिन अब जनता की स्वीकृति पाने के लिए और ऐसे में क्योंकि बीजेपी सरकार, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव है और अभी अगर बात करें तो वर्तमान में जल्द ही नगर निगम निकाय के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में बीजेपी किसी तरह से भी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसलिए बीजेपी लगातार जनता के बीच अब जाना चाह रही है और बीजेपी को जो लोकसभा और विधानसभा में जिस कदर जो हंगामा हुआ है उसको एक बहाना मानते हुए कांग्रेस सरकार पर ठीकरा फोड़ते हुए अब बीजेपी जो है जनता के बीच जा जाकर कांग्रेस के जो भी क्रियाकलाप है उन तमाम कांग्रेस की जो तमाम बातें हैं वो जनता के बीच बताकर बीजेपी अपना गुणगान करेगी। अगर बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो निश्चित तौर पर अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की अपने आप में ये सबसे लंबी यात्रा होगी, जन आशीर्वाद यात्रा होगी। करीब 584 किलोमीटर की ये जन आशीर्वाद ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे, जहां पर 78 पड़ाव होंगे और मध्य प्रदेश के इंदौर, खरगोन, देवास, खरगोन, बुरहानपुर, इन तमाम जगहों पर जाकर वो जन आशीर्वाद लेंगे। जहां पर साधु संतों की बात करें तो साधु संतों से भी मिलेंगे और तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। वहीं शहीदों के घर जाकर उनके परिजनों से भी मिलेंगे। तो लगातार अब बीजेपी एक तरह से समन्वय बनाने की कोशिश जारी कर दी है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को चेहरा जो है सामने लाकर जनता के बीच जाकर उस स्वीकारता को जनता के बीच लाने की एक तरह से कोशिश कर रही है कि जनता ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी स्वीकार करे। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को अभी हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है उन्हें, और अभी अपने आप में यह उनके मन मुताबिक जो है पद भी बताया जा रहा है। तो अब जनता की स्वीकारता जरूरी है और ऐसे में जो कांग्रेस का ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास एक तरह से ठप्पा लगा हुआ था, उस कांग्रेस के वजूद को भी मिटाकर अब भाजपा की स्वीकारता जो है जनता के बीच लाने की कोशिश की जा रही है। जी पवन। तो गणेश, बीजेपी के जो मूल कैडर है उसमें स्वीकार्यता बढ़े, इसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन बात करें जो विपक्षी पार्टी है वो भी लगातार हमलावर बनी हुई है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात चल रहे हैं, उन हालातों के बीच इस तरीके की यात्रा क्या बीजेपी को बेनिफिट देगी या कहीं से इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर साइड इफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन अभी अगर कांग्रेस की तरफ से बात करें तो कांग्रेस का साफ तौर पर पलटवार है। क्योंकि जिस कदर अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर चंबल क्षेत्र जो है उनका गढ़ माना जाता हो, और अगर बाढ़ की हालात की बात करें तो बाढ़ के जो हालात भी पैदा हुए थे वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में ही पैदा हुआ थे। लेकिन ग्वालियर में अगर बात करें तो ग्वालियर क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया का हालांकि जन आशीर्वाद यात्रा वो दौरा उस साइड नहीं है। अगर बात करें तो वो मालवांचल क्षेत्र पर है। मालवांचल यानी कि इंदौर, देवास, बुरहानपुर, खरगोन,
और इस साइड मालवा क्षेत्र पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो दौरा है, इसी को लेकर अब कांग्रेस की तरफ से लगातार जो है पलटवार भी किया जा रहा है कि जिस कदर कई लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, बाढ़ की वजह से कई लोगों की मौतें भी हुई हैं और इसके पहले भी कोरोना काल था। ऐसे में कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी की तरफ से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और मौतों पर मातम मनाया जा रहा है और खुशियां मनाई जा रही है। बीजेपी का इस तरह जो जन आशीर्वाद यात्रा है वो शोभा नहीं देता। हालांकि भाजपा की तरफ से भी इस पर पलटवार किया गया है और भाजपा का साफ तौर पर विश्वास सारंग की बात करें तो उन्होंने भी कांग्रेस का पलटवार करते हुए किया कि बीजेपी जो है घरों पर बैठकर या एसी में बैठकर बैठकर किसी तरह के आदेश या फिर किसी तरह कार्य नहीं करती। वो जनता के बीच जाकर जनता की समस्याएं समझकर जनता के बीच हाजिर होती है। इन तमाम बातों को लेकर हालांकि अब पलटवार भी चालू हो चुका है, लेकिन बीजेपी की चलिए बात ठीक करें है, तो बहुत हालांकि शुक्रिया।